हेलो क्लास, आज वीडियो हम इस पेपर के 20 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया है एचसीएफ 13 दिया गया, किसका? 26 और 169 का। उसी नंबर के लिए सेम नंबर 26 और 169 के लिए ही हमें निकालना है एलसीएम कितना होगा। तो हमें पता है इसके लिए फॉर्मूला आता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। फर्स्ट नंबर कितना दिया है? 26 दिया गया है। दूसरा नंबर दिया गया है 169 इक्वल टू एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना दिया? 13 दिया गया है। 13 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा। 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 338 आ जाएगा। तो आपका सीधा आपका एलसीएम कितना आ गया? 338 आ गया। और इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें बोल रहा है वैल्यू फाइंड करनी है एक्स, किसमें से? इसमें से एक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। और ये तीनों जो नंबर है ना कॉन्जुगेटिव है और ये एपी में, तो हमें पता है अगर एपी में होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होंगे? इक्वल। तो हम कह सकते हैं d1 इक्वल टू d2 होगा। पर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? x प्लस 10 माइनस का 2x, ये हो गया इक्वल टू d2। इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आएगा? 3x प्लस 2 माइनस का x माइनस का 10, ये आपका आ गया। सॉल्व करेंगे, देखिए 2x में से एक x गया, क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा, यहाँ बचेगा 10 इक्वल टू 3x में से एक x गया, कितना बचेगा? 2x बचेगा। इसको माइनस में कितना आएगा? माइनस का 8 आ जाएगा। अब 10 को उधर भेज देंगे तो क्या आएगा? माइनस का 8 और माइनस का 10 आ गया। 2x उधर भेज देंगे तो माइनस का x और आप कह सकते हैं 2x उधर माइनस का 2x आ गया। इतना क्लियर? तो आपकी ये वैल्यू बन जाएगी। इतना क्लियर? तो आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दो मास मास क्या होगा? प्लस, तो कितना आएगा? मास का 18 आ जाएगा। इनको सॉल्व तो मास का 3x आ जाएगा। तो मास मास कट गया, 3 से काटेंगे कितना आ गया? 6 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन दिया गया है ए और बी के लिए, कितना दिया? 8। तो हमें पता है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2, जो कि कितना दिया? 8 दिया है। तो 2 को उधर भेजेंगे तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। इतना क्लियर? आगे बोला ए बी, मतलब प्रोडक्ट दिया गया, ए बी कितना दिया गया? 9 दिया गया है। बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ए और बी है, मतलब ए और बी रूट्स ही हैं। तो आप कह सकते हैं ये आपका सम ऑफ जीरोस, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, हाँ कि ना, या सम ऑफ जीरोस फिर एक्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है? 16 दिया गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया? आपका 9 दिया गया है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नोटिस कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन आपका देखिए ध्यान से, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस बोला है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। मतलब आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, हाँ कि ना। अब इसमें से दिया गया तो के की वैल्यू फाइंड करेंगे। पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? देखेंगे तो लिखा है 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं अपने जनरल फॉर्मूले से, ये जो कि हमारा होता है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का के आ गया और ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गया, हाँ कि ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस का बी अपॉन ए होता है इक्वल टू 3। बी की वैल्यू देखेंगे तो बी की वैल्यू क्या? माइनस के, तो माइनस ये रहा, प्लस का क्या हो गया अपॉन ए कितना दिया? 3 इक्वल टू 3। 3 उधर भेज देंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ द लाइन गिवन, ये लाइन और ये लाइन दिया है, पैरेलल है। तो पहले तो ना पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, हाँ कि ना। हमें पता है ये हमारा a1, ये हमारा b1 और ये हमारा a2, ये हमारा b2, हाँ कि ना। के की वैल्यू निकाल के रख देते हैं इसमें। तो a1 कितना दिया? 3, a2 कितना दिया गया है? 2, हाँ कि ना। b1 कितना दिया गया है? 2 के दिया गया है और b2 कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसको उधर भेजेंगे तो कितना आएगा? 5 से 15 आ गया और 2 टू जा 4 आ गया इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 15 अपॉन 4 आ गया। तो आप कह सकते हैं सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में हमें फाइंड करना है कि रेडियस क्या होगा अगर इस ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो। और देखिए ये 7 दिया है, ये 25 24 दिया है, 25 दिया है और राइट एंगल बनना है, हाँ क्या। देखिए 90 बना हुआ है तो राइट एंगल बना हुआ है। तो हमें इसका रेडियस निकालना है। तो फॉर्मूला में पता है आर स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2 होता है। सिंपली रख के निकाल लेंगे। तो देखिए ए कितना दिया है? 24, बी कितना दिया है? 7 माइनस 25 और अपॉन में क्या? 2। सॉल्व करेंगे तो 24 और 7 कितना आएगा? 31 आएगा। 31 माइनस 25 अपॉन में 2 मास 6 अपॉन 2, मतलब कहेंगे तो 3 आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे भाई आगे कैसे सॉल्व करना है। तो आगे ध्यान से देखिएगा। ये रहा। हम्म अगर आप आगे देखेंगे तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि भैया यहाँ पे एक फिगर दिया गया, ये फिगर हमारा, इसमें ट्रायंगल ए बी ए सी है, बी ए सी। तो बता सिमिलर किसके साथ होगा? तो नोटिस करिए ये ट्रायंगल दूसरा है ना। तो आप नोटिस करेंगे बी ए सी, सी पे 90 यहाँ पे 90, तो हम बोल सकते हैं सी और डी, ये हो जाएगा। फिर बी ए बीच में है ना, तो ए बीच में आएगा और यहाँ पे बी था, तो यहाँ बीच में क्या आएगा? ए ही आएगा क्योंकि बीच में दोनों का सेम ही है, हाँ कि ना। अब देखिए यहाँ पे बी और ए सी हो गया और यहाँ पे ए डी हो गया, तो बचा ई, तो ई ए डी। तो आप कह सकते हैं ई ए डी आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर? आगे बात करते हैं 8th का। 8 में पूछा पैरामीटर निकालना है साइड रीजन का। तो देखिए ये आर है, ये आर है और ये क्या? एल है। तो आप बोल सकते हैं आर प्लस
एल, क्योंकि पैरामीटर क्या सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आर क्या है 2r प्लस एल, तो आप कह सकते हैं 2r प्लस एल मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। इसमें बता रहा है कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये दोनों पैरेलल है, तो आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है रेशियो क्या होंगे, इक्वल। हाँ कि ना? पीवीटी थ्योरम तो लगाते हैं, देखिए एक्स प्लस सी अपॉन में क्या 3x प्लस 19, या क्या हो गया इक्वल टू इधर x अपॉन में क्या 3x प्लस 4। इतना क्लियर? इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स से क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x आ गया। हाँ कि ना? दूसरा इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है ना? फिर ये से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 4x आ जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो 9x हो गया, फिर 3 4 12 ये आपका आ गया। हाँ कि ना? 3x स्क्वायर कट गया। अब देखिए 4x और 9x कितना आ जाएगा आपका 13x आएगा। उधर जाएगा तो कितना आएगा माइनस हो जाएगा, तो 19 में से 13 गया, 6x आ जाएगा इक्वल टू कितना 12। 6 से काटे कितना आ गया 2 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो आप कह सकते हैं कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्व करेंगे। किसने बोला कि ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, 10 ए की वैल्यू कॉस से दिया है, क्यों पता है राइट एंगल बनाएंगे। कॉस से क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ए दिया तो ए लिखते हैं ए बी सी। तो बेस कितना दिया है 4 दिया ना, कि आपका 4 हो गया, हाइपोटेनस कितना दिया 5, तो आपको पता है 3 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से 10 का निकालना तो 3/4 10 ए क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्यों तब अपॉन में बेस। हाँ कि ना? तो 3/4 मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वही बात करेंगे क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन 11 क्या सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन 11 में देखेंगे कि यहाँ पर दिया साइन स्क्वायर 60 माइनस 2 10 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, तो √3/2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 3/4 आ जाएगा। माइनस 2 10 45 क्या होता है 1 होता है, फिर माइनस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, स्क्वायर होता है 3/4 आ गया। अब ये माइनस का ये प्लस का तो दोनों कैंसिल आउट, 2 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं माइनस 2 मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1 2 3 4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 इक्वल टू 25 के है, तो के की वैल्यू 5 बताइए क्या होगा? कि सम दिया है ना, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है एन का n/2 a प्लस एल। अब हम पता करना है कि एन क्या होगा। टोटल नंबर देखिए 1 से 50 तक है ना, तो एन तो 50 ही होगा। 50/2 a 1 दिया है, एल कितना दिया है 50 दिया लास्ट टाइम। हाँ कि ना? सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा आपका, ये 25 हो गया और ये हो गया 51। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 से कम 25 आ गया, कहीं लगेगा 2 25 25 कितना होगा 125 और 2 127। हाँ कि ना? 1275 आ गया। तब कहते 1275 इक्वल हो किसके 25 के, तो 1275 इक्वल होगा 25 के 25 से काटे कितना आएगा 51 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं आपका आंसर क्या आ गया 51, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कैसे सॉल्व करेंगे? इसने बोला कि ये डायग्राम भी दे दिया, तो पढ़ना क्या है डायग्राम ही दे लेते हैं। यहाँ पे हमारा कितना 8 है, यहाँ 17 है, तो हमें फाइंड करना है क्या कहा गया टेंजेंट फाइंड करना है, ये टेंजेंट लेंथ। तो देखिए हमें पता है यहाँ 90 बनेगा, क्यों 90 बनेगा हमको पता है, क्योंकि कोई भी सर्कल से सेंटर को लाइन जाती है और टेंजेंट भी पड़ती है, तो कितना बना था 90 थी, 90 बन गया। इतना क्लियर? तुम्हें पता है 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेनस, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में हम देखेंगे 17 8 दिया, तो आप कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का सवाल 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 17 कितना आएगा 289 आएगा, 8 का 64 आएगा, प्लस का हो जाएगा मास का 64 इक्वल टू पी स्क्वायर। मास लेंगे तो 225 आ जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी कितना आ गया आपका 25 आ गया, सॉरी 15 आ गया, तो आप कहेंगे 15 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन 14 कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको ये फिगर बना हुआ है, इसने बोला है कि ओ सेंटर है और इसने बोला है कि ए ओ बी कितना 120 ए ओ बी, ये आपको पूरा 120 दिया है ये पूरा, तो आपको फाइंड करना ओ पी ए मतलब ये एंगल फाइंड करें। तो हमें पता है इसका और इसका सम कितना होगा 180, अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, अगर 60 है तो 20 से कट करना ये तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, क्या कह रहा है? इसमें ये ट्रायंगल और ट्रायंगल सिमिलर है, तो फाइंड करना है पैरामीटर इस ट्रायंगल का, किसका पी क्यू आर का पैरामीटर क्या सम ऑफ ऑल साइड, तो एक ही साइड दिया है, क्या पता है इनके रेशियो अगर सिमिलर तो रेशियो सेम होंगे। तो अगर ये देखा जाए तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं दुगना हो रहा है ना, सीधा दुगना हो रहा है, तो ये इसका भी दुगना कितना होगा 6 और इसका दुगना कितना होगा 8 हो जाएगा। पैरामीटर निकालना तो सब कुछ जोड़ लेंगे, तो 6 और 8 6 12 14 14 और 10 कितना 24, तो आपका 24 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, पूछा मॉडल क्लास और उसमें लोअर लिमिट बतानी है। तो मॉडल क्लास क्या होता है? अगर देखा है मॉडल निकलता है मोड में, तो मोड में क्या होता है सबसे बड़ा नंबर क्या 22, हाँ कि ना? इसके सामने आता है, इसके सामने देखा जाए छोटी लिमिट क्या है 30 है, हाँ कि ना? तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया मीडियन क्लास निकालना है, तो इसको देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 6 दिया है, 9 दिया, 21 दिया, 8 दिया, 10 दिया, 12 दिया, ये आपका एफ हो गया। सो सी अब निकालते हैं,
6 आ गया, 9 6 कितना आ गया 15 आ गया, 15 और 21 कितना हो गया आपका 36 हो गया, 36 और 8 कितना हो गया 6 4 14 44 हो गया, 44 और 10 कितना हो गया आपका 54 हो गया, 54 और 12 आपका कितना हो गया 4 2 6 और 5 1 6 66 आ गया, इसका आधा करेंगे तो 33 आएगा। 33 से जब छोटा नंबर देखेंगे तो छोटा नंबर हमारा क्या है 15 है, 15 के सामने आएगा तो क्या आएगा 21 और 21 के सामने क्या होगा 10 15 होगा। तो आपका सिस्टम मिडिल क्लास आपकी क्या आएगी 10 15 आ जाएगी, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही बात है क्वेश्चन में 18 थी, ये कह रहा है कि एक डाइस को उछाला जाता है, तो डाइस को कितने नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। इवन नंबर निकालना है, इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालना है। तो पता है इवेंट अपॉन आउटकम, इवेंट कितने इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने 2 4 6 मतलब 3 है और टोटल नंबर कितने 6, तो 1/2 आ गया आपका आंसर। तो आप कह सकते हैं आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। 19 क्या कह रहा है, दो कॉइन को टॉस किया गया, तो टॉस करने में हमें पता क्या आता है हेड हेड आएगा या फिर हेड टेल आएगा, ठीक ना, या फिर आपका टेल टेल आएगा या आपका टेल हेड आ जाएगा, ये तो 4 आएंगे। आगे बोल रहा है पॉसिबल 2 हेड, हाँ 2 हेड है, 1 हेड और 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल, ठीक है। 2 टेल, हाँ 2 टेल है, फिर और भाई ये तो है ही नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पता है इसने सिर्फ 3 दिया है जबकि 4 होते हैं, तो आप कह सकते हैं आपका तो ये फॉल्स है, असेसन फॉल्स है। रीजन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वलिटी इक्वली लाइकली आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल, हाँ ये बात तो सही है, तो आप कह सकते हैं असेसन गलत है, रीजन आपका क्या सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इफ टू ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर, मतलब दो ट्रायंगल है, दोनों में एंगल क्या इक्वल है तो सिमिलर होंगे, हाँ अगर एंगल इक्वल तो सिमिलर होते हैं। रीजन दिया गया है कि जो दो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, नहीं सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, तो आप कह सकते हैं रीजन आपका गलत है, असेसन आपका क्या है सही है। इस वाले में असेसन सही था, रीजन गलत है। तो इस तरह से आपका ये पेपर के एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। और आपको पूरा पेपर देखना है तो पूरा पेपर आपको दिखा देते हैं, आप स्टॉप करके उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए आप ये क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद 21 में दिया गया फाइंड द जीरो, जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक ना, और रिलेशन फाइंड करना है और मतलब रिलेशन जस्टिफाई करना है। आगे आपको ये नंबर दिया गया कंपोजिट नंबर बताना है कि कंपोजिट है कि नहीं शो करना है। इस वाले में आपको फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है डिवाइड करने पे, ठीक ना, किससे डिवाइड हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये दिया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट 5 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया तो इसको सॉल्व करना है आपको। आगे दिया क्वेश्चन 14 में, क्वेश्चन 14 में आपको दिया गया है, ये देखिए ये आपको पॉइंट है टेंजेंट है, यहाँ पे पॉइंट दिया 3a दिया गया, यहाँ 0 0 दिया गया है, ठीक ना, और इसने बोला है कि फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करने के बाद रेडियस कितना होगा, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ना है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। आगे बात करेंगे फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना के की, ये हमको दिया गया रियल इक्वल रूट्स है, तो पता ना 20 का माइनस 4 इज 0। आगे ये प्रूव करना है √5 हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 27, इस वाले में आपको निकालना मोड, मोड निकाल लीजिएगा, अगर नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं मीन निकाला है तो मीन निकाल लीजिएगा, और मीन दिया है सॉरी पी निकाला है तो कर लीजिएगा, नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर बता देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में 2 रेशियो दिए 2:3 दिया गया दो नंबर का, इफ टू दोनों सपरेट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड 8 फ्रॉम द सेकंड नंबर, तो रेशियो भी कम हो जाता है, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, तो ओरिजिनल नंबर रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स, ठीक ना, तो ये आपको सॉल्व करना है। आगे बात करते हैं और वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, लीनियर इक्वेशन है, इनफिनिटी में सॉल्यूशन है, तो हमें पता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, वैसे सॉल्व होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे इसमें वैल्यू रखिएगा सॉल्व हो जाएगा। आगे बात करते हैं 2 कॉन्स्टिट्यूटिव सर्कल दिया गया, ये और ये दिया गया है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ है, ये लाइन खींची हुई है, मतलब आपको फाइंड करना है इसमें, इसी तरह का डायग्राम बनेगा और सेंटेंस यहाँ आएगा। आगे बात करते हैं सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू 7 कैश, 700 रुपए है कैश प्राइस, 7 लोगों में बांटना है, 20 पे है, हर किसी को कम मिलता जाएगा, मतलब पहले वाले को 20 पे मतलब सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे, सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसके बाद 20 पे कम 20 पे कम 20 पे कम, इसे सातों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 32 की बात करते हैं, 32 कैसे सॉल्व करेंगे, तो 32 बता रहा है डायगोनल दिया गया रेक्टेंगुलर का इतना दिया गया है, शॉर्टर साइड का मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड जो डायगोनल होगा वो शॉर्टर साइड से इतना क्या होगा ज्यादा होगा, तो लॉन्गर साइड कितना दिया 30 मीटर मोर होगा किससे शॉर्टर साइड से, तो साइड निकालना है, ठीक। आगे ये दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इतना दिया गया है, डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इतना दिया गया, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर, साइड निकालने हैं। अगर ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे, तो चिंता मत कीजिएगा, अगर ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ डेटा इफ द लाइन आर ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड ऑफ अ डिस्टेंस पॉइंट, द अदर 2 साइड आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो, पीवीटी थ्योरम, सिंपल, और उस वजह सॉल्व करना है। आगे बात करते हैं डायग्राम दिया गया, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो इसका एरिया निकाल मतलब एरिया निकालना क्या रहेगा वॉल्यूम निकालना टोटल वाला, तो इसका देखिए 2 हेमी है तो एक स्क्वायर बन जाएगा पूरा कंप्लीट, तो 4/3 ये लग जाएगा, इसमें पाई स्क्वायर लग जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आ जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, एक पोल दिया गया है, देखिए 2 मिनट।
एक पोल दिया गया जो 6 मीटर हाई है, फिक्स किया गया टॉप ऑफ टावर के ऊपर लगाया गया। एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बंदा है नीचे से ऊपर देख रहा है, पहले पोल को टॉप को देख रहा है पी पॉइंट से, तो 60 बनना है। फिर एंगल ऑफ डिस्पर्सन एट अ पॉइंट ऑफ पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से देख रहा है तो 45 बनना है। तो पता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर निकालना है और डिस्टेंस ऑफ पी तक की डिस्टेंस भी निकालनी है फुट की, ठीक ना। आगे दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया, दो शिप है जो सेल कर रहे हैं आइदर साइड, मतलब लाइट हाउस के इधर साइड है, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, ये आपके केस बेस्ड स्टडी है, देख लीजिए और इसे स्टॉप करके देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, अगर इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ये आपका रहा, ठीक ना। दूसरा आपका ये दिया गया केस बेस्ड स्टडी, ठीक ना। आगे आपका ये एक दिया गया क्वेश्चन, तो इस तरह से आपके पूरा पेपर ये रहेगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हुई तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, सबके सोल्यूशन आपको बता देंगे, जिसके जिसके आपको सोल्यूशन चाहिए उसे बस कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद है।